संजय ने पहले कभी भी खेती नहीं की थी। अब तक हमेशा उसके पिता ने ही सब कुछ संभाला था, लेकिन अब जब वो नहीं थे तब काम करने की जिम्मेदारी उसकी थी। आज ये खेत बंजर ही सही, भले ही आज इस खेत पर अनाज का एक दाना न हो, लेकिन मैं अगले 5 महीने इस खेत पर इतनी मेहनत करूंगा कि इस खेत पर बहुत अच्छी फसल होगी। संजय अपनी धुन में खेत पर काम करने लगता है। उसे पहली बार खेत में काम करते देख उसका पड़ोसी कपिल उससे कहता है, ये क्या संजय भाई, तुम खेत में काम कर रहे हो? और नहीं तो क्या, ये मेरा खेत है तो मैं इस खेत में काम तो करूंगा ही ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आज से पहले तुम्हें इस खेत पर काम करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। आज पहली बार तुम्हें इस खेत पर काम करते हुए देख रहा हूँ। हाँ, पहले पिताजी ही खेत का काम किया करते थे, सारा खेत वही देखा करते थे, लेकिन अब से ये सब मैं देखा करूंगा। कपिल जानता था कि संजय सीधा है, इसीलिए वो संजय को बातों में फुसलाकर उससे खेत लेने की सोचता है। तुम कहाँ ये सब काम कर पाओगे? मेरी मानो तो ये खेत बेच लो, मैं इसे अच्छे दामों पर ले लूंगा। तुम ये खेत ले लोगे? हाँ, और तुझे सही रुपए भी दूंगा। ठीक है, मैं माँ से पूछूंगा। हाँ, बेहतर तो यही होगा कि तू इसे बेच दे। कपिल की बात संजय के दिमाग में घूमती रहती है और वो ये बात अपनी माँ को बताता है, जिस पर उसकी माँ उसे समझाती है, अभी तो तूने खेती करना शुरू भी नहीं किया और तू इतनी जल्दी खेत बेचने पर आ गया। नहीं माँ, मुझे खेत बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस तुम्हें वो बात बता रहा था जो कपिल ने मुझसे कही। बड़ा सीधा है तू बेटा, लेकिन एक बात समझ ले कि तुझे किसी की भी ऐसी बात पर ध्यान नहीं देना है और ये खेत कभी नहीं बेचना है। तेरे पिताजी जाते समय मुझसे कह गए थे कि इस खेत को कभी नहीं बेचना। इस खेत से जरूर कभी ना कभी कुछ ऐसा निकलेगा जो हमारी किस्मत बदल देगा। ठीक है ना बेटा? माँ, मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है। ये मेरे पिताजी का खेत है, इसलिए मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। संजय को जैसे समझ आता है वो वैसे उस खेत पर काम करता है। एक दिन संजय की किस्मत खुलती है और खेत में काम करते करते उसे जमीन में कुछ मिलता है। अरे ये क्या? ये तो चांदी का मटका है। ये यहाँ कहाँ से आया? जरूर इसके बारे में माँ कुछ न कुछ जानती होगी। अभी के लिए मैं इसे छुपाकर माँ के पास ले जाता हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर कहेगा मुझसे। संजय सबकी नजरों से बचता हुआ उस चांदी के मटके को छुपाते हुए अपनी माँ के पास ले जाता है। माँ देखो, मुझे आज खेत से क्या मिला है। क्या मिला है तुझे? ये देखो, ये चांदी का मटका मिला है मुझे खेत में। माँ भी चांदी का मटका देखकर चौंक जाती है। क्या? चांदी का मटका? ये कहाँ से आया? ये मुझे खेत में मिला, इसीलिए मैं इसे छुपाकर यहाँ ले आया। ऐसा लगता है जैसे ये वो चांदी का मटका है जिस वजह से तेरे पिताजी मुझसे ये खेत बेचने से मना किया करते थे। हाँ माँ, हो सकता है ये मटका उन्होंने ही खेत में गाला हो, ताकि हमारी जरूरत पड़ने पर ये मटका हमें मिल सके। हाँ बेटा, और ये तो बड़ा महंगा होगा। हाँ माँ, लो इसे घर में रख लो। ये चांदी का है बेटा, घर में रखकर कोई फायदा नहीं है। एक काम कर, तू इसे बाजार में जाकर किसी अच्छे से सुनार को बेच। ठीक है माँ। संजय माँ की बात मानकर संजय चांदी का मटका बेचने के लिए निकल जाता है और वो मटके को छुपाकर रास्ते से जा रहा होता है कि तभी वहाँ यशपाल संजय को देख लेता है। अरे ये तो संजय है, और ये क्या लेकर जा रहा है हाथ में? यशपाल तुरंत संजय के पास जाता है। संजय, ये क्या लेकर जा रहा है तू ऐसे छुप छुप के? कुछ नहीं यशपाल भाई, कुछ खास नहीं है इसमें। अरे मुझे तो बता ही सकता है तू, मैं तो तुझे अच्छे से जानता हूँ। बता क्या है इसमें? इसमें मटका है। मटका? कैसा मटका? ला दिखा मुझे।
यशपाल जबरदस्ती ही संजय से वो मटका ले लेता है और मटका देखते ही वो चौंक सा जाता है और सोचता है, अरे ये तो चांदी का है, लेकिन इसके पास ये आया कहां से? जरूर कोई तो बात है। लाओ यशपाल, मटका दो, मुझे देर हो रही है। इतनी जल्दी क्या है तुझे? और वैसे तेरा ये मटका बड़ा ही चमक रहा है। अब क्या चांदी का है ये? हाँ, ये चांदी का है। इतना बड़ा चांदी का मटका तेरे पास कहां से आया? अब इससे तुम्हें क्या? ये मटका मेरे पास है तो मेरा हुआ ना। मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था, लेकिन अब इसे लेकर जा कहां रहा है? मैं इसे बाजार में बेचने जा रहा हूँ। बाजार में बेचने? चलो, अच्छा हुआ जो मैं तुम्हें मिल गया। क्यों? ऐसी क्या बात है? इसलिए क्योंकि ये चांदी का मटका बेचना कोई आसान काम नहीं है। पहली बात तो तुम जिसे भी ये बेचने जाओगे वो तुमसे 100 सवाल करेगा कि तुम काम क्या करते हो, ये मटका तुम्हारे पास आया कहां से, और तो और हो सकता है वो आदमी पुलिस भी बुला ले। पुलिस भी बुला ले, लेकिन मैंने क्या किया है? अरे ये मटका जो है तुम्हारे पास, इस मटका की वजह से सोने चांदी की कोई भी चीज तुम इस तरह थोड़ी ना बेच सकते हो। मुझे तो लगता है अब तुमको पुलिस ही पकड़ के ले जाएगी। चलो कोई नहीं, जैसा तुम्हें सही लगे। यशपाल जानता था कि संजय सीधा है, वो उससे पुलिस की बात कहेगा तो वो डर जाएगा और मटका यशपाल को दे देगा। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम मुझे कोई तरीका बताओ ना, जिससे मुझे ऐसी कोई परेशानी ना हो। हाँ, एक तरीका है, लेकिन तुम मेरी बात मानोगे नहीं। कैसे नहीं मानूंगा? तुम मेरे इतने पुराने पड़ोसी जो हो, मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं मानूंगा? ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ये मटका मुझे दे दो, मैं इसे बाजार में बेच दूंगा। मेरे ऐसे कुछ जानकार हैं जो इसे ले लेंगे, और जब मैं ये मटका बेच दूंगा तब तुम्हें रुपए दे दूंगा। और अगर नहीं भी बेचूं तो भी कम से कम तुम पुलिस वाली परेशानी से तो बच ही जाओगे ना? हाँ ठीक है, ये लो। भोला भाला संजय यशपाल की बातों में आकर उसे वो मटका दे देता है और मटका मिलते ही यशपाल बड़ा खुश होता है। बस यही तो चाहता था मैं। अब ये मटका मेरा हो गया। अब ये संजय चाहे जो करे। यशपाल वो मटका लेकर घर चला जाता है और संजय भी वापस घर लौट आता है, लेकिन बेचारी संजय की माँ बड़ी उम्मीद में बैठी होती है। बेटा संजय, कितने में बेच कर आया है तू मटका? माँ, मैं वो मटका बेच कर नहीं आया। मटका बेच कर नहीं आया? तो कहाँ है मटका? तूने बाहर रख दिया है क्या? नहीं माँ। अरे तू मटका बेचकर भी नहीं आया, मटका तूने बाहर भी नहीं रखा, तो मटका है कहाँ? मैंने वो मटका यशपाल को दे दिया। मटका तूने यशपाल को दे दिया? लेकिन क्यों? क्या हुआ? माँ, वो मटका चांदी का था ना, तो अगर मैं उसको बाजार में बेचने जाता तो हो सकता है मुझे पुलिस पकड़ लेती। इसलिए मैंने वो मटका यशपाल को दे दिया। उसने मुझे बहुत समझाया कि अपने पास रखना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने वो उसे दे दिया। इतना सुनते ही माँ जान जाती है कि यशपाल ने संजय के भोलेपन का फायदा उठाया है। अच्छा, और यशपाल को पुलिस नहीं पकड़ेगी क्या? अरे बेटा, कितना सीधा है तू। तुझे ये भी नहीं समझ आया कि उस यशपाल ने तुझे बेवकूफ बनाकर वो मटका एक तरह से हड़प लिया है। उसे इस बात का पता था कि वो मटका बहुत कीमती है और इसलिए उसने तेरे भोले होने का फायदा उठा लिया। तभी मैं तुझसे कह रही थी कि थोड़ा ध्यान रखना और हर काम समझदारी से करना। लेकिन माँ, मुझे तो जो सही लगा मैंने वही किया। खैर, कोई बात नहीं, मैं वो मटका वापस ले आता हूँ। यशपाल मुझे मटका वापस दे देगा। नहीं बेटा, वो इस तरह मुझे मटका नहीं देगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो तुझसे मटका लेने के लिए ये चालाकी करता ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे माँ? तू परेशान मत हो, मैं कोई तरकीब सोचती हूँ जिससे हम वो मटका यशपाल से वापस ले सकें। अब माँ सारी रात सिर्फ मटका के बारे में सोचती रहती है
और अगली सुबह वो संजय को बहुत अच्छे से सब समझाती है। देख संजय, जैसा मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना और बिल्कुल भी मत डरना, समझ रहा है? हाँ माँ, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। संजय माँ की बात समझकर यशपाल से मिलने उसके घर जाता है। यशपाल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो, क्या हुआ? कल जो मैंने तुम्हें चांदी का मटका दिया था, तुमने वो मटका बेच दिया क्या? नहीं संजय, वो मटका थोड़ी ना बिकेगा। मैंने बहुत कोशिश की कल, लेकिन वो मटका नहीं बिका। अच्छा चलो, फिर कोई बात नहीं। फिर तो तुम्हें सोने का मटका देना बेकार है। सोने का मटका? यानी इसके पास एक सोने का मटका भी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। अब मैं किसी तरह इससे पूरी बात तो जान लूं। सोने का मटका? कैसा सोने का मटका? आज मुझे खेत में काम करते हुए एक सोने का मटका मिला है। तो माँ कह रही थी, अगर तुम वो चांदी का मटका बेचकर उसके सही दाम हमें दे दो तो वो सोने का मटका हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन तुम तो वो चांदी का मटका बेच ही नहीं पाए हो, इसलिए तुम्हें वो सोने का मटका देने का कोई फायदा ही नहीं है। अब मैं किसी और से उसके बारे में बात कर लूंगा। अरे इतनी जल्दी क्या है? अब एक काम करो, मैं थोड़ी देर में बाजार जाऊंगा तो तुम्हारा चांदी का मटका बेच कर आता हूँ। फिर तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें उस चांदी के मटका के रुपए दे दूंगा और तुम मुझे वो सोने का मटका दे देना। और अगर तुम आज भी वो मटका नहीं बेच पाए तो? नहीं, मैं आज वो मटका बेच ही दूंगा। नहीं, एक काम करना, अगर तुम वो चांदी का मटका बेच दो तो रुपए देने घर आ जाना। अगर शाम तक तुम रुपए देने आ गए तब तो ठीक है, वरना मैं वो सोने का मटका कल किसी और को दे दूंगा। ठीक है, तुम शाम तक इंतजार करो। माँ की कही हुई बात यशपाल से कहकर संजय वापस घर आ जाता है। माँ, जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। यशपाल, अगर आज मटका बेच पाया तो हमें रुपए देने जरूर आ जाएगा। वो मटका जरूर बेच देगा। अब मैं उस यशपाल को देखती हूँ। यशपाल बाजार जाकर चांदी का मटका बेचता है, जिससे उसे 1 लाख रुपए मिलते हैं। वो उन रुपयों को लेकर संजय के घर जाता है। हाँ यशपाल, क्या हुआ? तुम वो चांदी का मटका बेचा है? हाँ, मैंने वो मटका पूरे 1 लाख रुपए में बेचा है। मुझे तो लगा था कि तुम वो चांदी का मटका बेच नहीं पाओगे। लाओ, दो मुझे 1 लाख रुपए। मैं अभी तुम्हें सोने का मटका लाकर देता हूँ। हाँ, ये लो, और जल्दी वो सोने का मटका लाकर मुझे दे दो। संजय 1 लाख रुपए लेकर अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को रुपए दे देता है। माँ, ये लो 1 लाख रुपया, यशपाल ने दिए हैं। अब तू यहाँ बैठ, अब मैं इस यशपाल से बात करूंगी। संजय की माँ यशपाल से बात करने आती है। और यशपाल बेटा, कैसा है तू? अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं तो अच्छी हूँ, और तूने जो 1 लाख रुपए दिए हैं उन्हें देखकर तो बहुत खुश हूँ। तो मुझे भी खुश कर दीजिए ना, मुझे वो सोने का मटका ला कर दीजिए। सोने का मटका? कैसा सोने का मटका? वही सोने का मटका जो संजय के पास है। संजय के पास तो कोई सोने का मटका है ही नहीं। न सुनते ही अब यशपाल का दिमाग खराब होने लगता है। कैसी बात कर रही हो अम्मा? मुझसे संजय ने खुद ही कहा था कि उसे खेत में एक सोने का मटका मिला है। उसे कोई सोने का मटका नहीं मिला है। तू चाहे तो घर में देख ले। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो कोई बच्चा थोड़ी ना है जो मुझसे झूठ बोल देगा। तू तो जानता है बेटा, संजय कितना सीधा है। तूने उससे कहा कि चांदी का मटका तुझे दे दे, तो उसने चांदी का मटका तुझे दे दिया। मैंने उससे कहा कि मेरे पास सोने का मटका है, तो उसने वो बात भी मान ली। लेकिन सच तो ये है कि मेरे पास कोई सोने का मटका है ही नहीं। लेकिन जब आपके पास सोने का कोई मटका नहीं है तो आपने उससे ऐसा क्यों कहा कि मैं चांदी का मटका बेचकर रुपए आपको दूं, तब आप मुझे एक सोने का मटका देंगे? आपने क्यों ऐसे झूठ बोला? बेटा, तूने मेरे बेटे के सीधे होने का फायदा उठाकर
उससे मटका हड़प लिया ना, जबकि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना मेरा बेटा सीधा है, लेकिन फिर भी वो तुझ पर भरोसा करता था और तूने उसके भरोसे का फायदा उठाकर ऐसा किया। इसलिए मैंने भी तुझे सबक सिखाने के लिए ही ऐसा किया, और तू चाहे तो मैं यहाँ बुलाकर अभी सबको तेरी चालाकी के बारे में बताती हूँ। संजय की माँ की बात सुनकर यशपाल को खुद पर शर्म आ जाती है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। संजय के भोलेपन का फायदा उठाकर गलत किया। मुझे माफ कर देना अम्मा। चांदी का मटका देखते ही मेरे मन में लालच आ गया था, जिस वजह से मैंने संजय से वो मटका चालाकी से ले लिया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और क्योंकि मैंने चालाकी दिखाई, इसलिए भगवान ने भी मुझे वैसा ही फल दे दिया। लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूंगा। चल, तुझे समझ तो आई मेरी बात कि किसी के सीधे होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसका फायदा उठा लें, बल्कि हमें तो ऐसे लोगों की मदद और करनी चाहिए। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और हमेशा संजय का अच्छा सोचूंगा। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार स्टोरी के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।